नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग पे चर्चा कर रहे हैं। 46 श्लोकों तक बात किया है, 47वें पे आज चर्चा करें। भगवत गीता में हम लोगों ने मुख्य रूप से एक बात जरूर जानी है, वह ये कि मनुष्य को कर्म ही बांधते हैं और कर्म ही मुक्त करते हैं। लिहाजा कर्म करते समय बहुत सावधान होना चाहिए, बिल्कुल अलर्ट। जरा सी भूल चूक में लेनी देनी हो सकती है। जो जीव मुक्त हो सकता है वो बंधन में ही पड़ा रह सकता है। एक सावधानी ही आपको मुक्त कर सकती है। तो कर्म करते समय आपको ध्यान रखना है कि वह सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। सात्विक कर्म होगा तो मुक्त करेगा, राजसिक है तो मनुष्य योनि में ही बार बार आवागमन कराएगा, और अगर तामस है तो जिस योनि में, जिस जगह में, जिस परिस्थितियों में वैसा ही रखेगा। तो मनुष्य को कर्म करते समय अलर्ट होना चाहिए। अलर्ट तो होना चाहिए, सात्विक भी कर्म करना चाहिए, लेकिन वो सात्विक कर्म किस प्रकार का हो ये भी ध्यान रखना है। वो प्रकार आपके स्वभाव से मेल खाता हो। क्या समझे? आपका जैसा स्वभाव हो वैसा ही आप कर्म करें। पिछले श्लोकों में क्या कहा था? मनुष्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने स्वभाव और कर्म से बनता है। स्वभाव पिछले जन्मों में आपने जो किया है, जो विचार किया है, जो कर्म किया, उससे अर्जित हुआ है। वही स्वभाव आगे के कर्मों के लिए प्रेरित करता है। तो आपका स्वभाव पिछले जन्मों से बना है। तो अब आप अपने स्वभाव को साक्षी भाव से देखें और समझें कि वह क्षत्रिय के गुणों का है, या ब्राह्मणत्व को लिए हुए है, या वैश्य के गुणों को लिए हुए है, या शूद्र के गुणों को। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का यहाँ पे कर्मों के टाइप से है, जाति से नहीं है कि आप सिंह लगा लें, ठाकुर लगा लें, सिसोदिया लगा लें, शर्मा लगा लें, वर्मा लगा लें, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए। नहीं, कर्मों का टाइप 4 प्रकार का होता है। जो सत्य को जानने और समझने के लिए जीवन बिता दे, जो विद्या को पढ़े और पढ़ाए, दान दे, दान ले, क्षमा करे और क्षमा को ही महत्व दे, सबसे प्रेम करे, वो है ब्राह्मण। जो लोगों की रक्षा करे, नेतृत्व करे, वो क्षत्रिय है। ईश्वर में आस्था रखे, वो भी क्षत्रिय रहे। अपने शरण में आए हुए की रक्षा करे, जो व्यवसाय करे, गौओं का पालन करे, खेती करे, लेन देन करे, वो वैश्य है। और जो सेवा करे सबकी, वो शूद्र है। तो आप अपने टाइप को जाने और उसी स्वभाव के अनुसार कर्म करें, तो ही आप आराम से मुक्ति के मार्ग पे जाओगे। वही आपको मुक्त ले जाएगा, मुक्ति की ओर। अब अगर आपका टाइप ब्राह्मण का है और कर्म क्षत्रिय वैश्य के कर रहे हो, गलत होगा। अपने लिए एक आप उलझन पैदा कर लोगे। आपका टाइप क्षत्रिय का है, आप शूद्र की तरह व्यवहार कर रहे हो, बनिया की तरह व्यवहार कर रहे हो, तो आप अपने लिए एक उलझन पैदा करोगे। भले ही वो कितने अच्छे गुण हैं ब्राह्मण के, लेकिन अगर आपका टाइप शूद्र का है तो आपको सेवा से ही मुक्ति मिलेगी। बहुत सारे लोग हैं जो सेवा करके ही मुक्त हो गए, कुछ किया ही नहीं, सिर्फ गुरु के पांव पखारे,
उन्हीं का कमंडल धोया, उन्हीं की आज्ञा मानी और मुक्त हो गए। तो दास प्रकृति का व्यक्ति भक्ति कर लेगा गुरु की, देवता की, और मुक्त हो जाएगा। वैश्य दान वगैरह करके, अपना अर्जन करके, अपना कर्म करके, तो जो जिसका टाइप है उस प्रकार का कर्म करे तो मुक्त हो जाएगा, और वही मुक्ति का कारण। अब अगर आप क्षत्रिय गुण वाले हैं और ब्राह्मण का कार्य करते हैं, ये ठीक नहीं है, भले कितना अच्छा गुण हो। यही बात ब्राह्मण के लिए है, शूद्र के लिए है, वैश्य के लिए है। और यही बात भगवान श्री कृष्ण 47 श्लोक में बता रहे हैं। तो क्या कहता है 47वां श्लोक, आइए देखते हैं। श्लोक कहता है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वभाव नीतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। स्वभाव नीतम कर्म कुर्वन्ना आपनोति किल्बिषम्। किल्बिषम् मतलब प्राप्त, पाप को प्राप्त नहीं होता। ना आपनोति किल्बिषम्, पाप को प्राप्त नहीं होता। कौन? जो अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है, भले वो कैसा हो। ऐसा नहीं कि शूद्र का कर्म बुरा है, नहीं। अगर वो आपके स्वभाव की बात है तो आपके लिए वही परमार्थ का रास्ता खोलेगा। कोई कर्म बुरा या अच्छा नहीं है, कर्म कर्म है। किस भाव से करते हो, किस दृष्टि से करते हो, कैसे करते हो, बात उसकी होगी। अगर आपका स्वभाव वैश्य का है और वैश्य का धर्म करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैश्य का स्वभाव रख के ब्राह्मण का कर्म करोगे वो ठीक नहीं, वो आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। यही कहते हैं कि स्व अनुष्ठितात्, अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए, पर धर्म से, विगुणा गुण रहित भी, स्वधर्म अपना धर्म श्रेष्ठ है। किसी का धर्म बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है, आप उसको बहुत मन से लगा के कर रहे हैं, और आपको लगता है कि बनिया का गुण ठीक नहीं है, ये क्या बनियागिरी कर रहे हो, लाभ हानि देख रहे हो हर चीज़ में। ये भी कोई कर्म है कि हर बात में लाभ हानि देख रहे हो, हर कर्म में लाभ हानि देख रहे हो, इससे भी तो ऊपर उठो। नहीं, अगर आपका वैश्य का स्वभाव है तो वैश्य का कर्म करें, भले कितना आकर्षित करे आपको ब्राह्मण का धर्म। अब बुद्ध जैसा व्यक्ति है, क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ, लेकिन उनका स्वभाव ब्राह्मण का था, नहीं राज्य संभाला, ब्राह्मणत्व को उपलब्ध हो गए। महावीर ने भी ऐसा ही किया, क्षत्रिय थे लेकिन उन्होंने ब्राह्मणत्व का कार्य किया तो उपलब्ध हो गए। ये उनका टाइप था। अब अर्जुन के मामले में थोड़ा गड़बड़ है, अर्जुन का टाइप ही क्षत्रिय का है, और वो बात कैसी कर रहा है, ब्राह्मणों की, पंडितों की। तो वही दूसरे अध्याय में कहते हैं कि हे अर्जुन, तू पंडितों जैसी बातें क्यों कर रहा है, तेरे को ये किसने कहा है? अरे तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय वाला कर्म कर, तेरे को ये पंडिताऊ भाषा शोभा नहीं देती है, करेगा भी तो वो हास्यास्पद हो जाएगा। कितने तू पुराण पढ़ ले, गीता पढ़ ले, उपनिषद पढ़ ले, नहीं, क्षत्रिय धर्म ही तेरे ऊपर शोभा देगा और वही तेरा कल्याण करेगा। तो कोई भी वर्ण, कोई भी कार्य अच्छा या बुरा नहीं है, आप अपने टाइप के अनुसार कर्म करें, वही मुक्ति देगा। तो अपने टाइप को पहचानो, अपने कर्म को पहचानो, वही मुक्ति देगा। यही 47वें श्लोक की सीख है। अब इसी विषय को लेके अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं वो हम कल देखेंगे। इस भगवत गीता के 18वें अध्याय में 78 श्लोक हैं और पूरी भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच वार्तालाप है। उसी कड़ी में हमने 47वें श्लोक पे चर्चा किया 18वें अध्याय की।
कल 48वें श्लोक पे बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, शुभ रात्रि। इसी समय मिलेंगे कल इसी जगह इसी तरह से नए श्लोक पे चर्चा करने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।